हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है जियो टाइम में। तो अब देखते हैं आज की वर्कशीट को। देखिए, ये वर्कशीट है इंग्लिश और क्लास है 6th और आपकी वर्कशीट नंबर है ये 9। तो देखिए, अब इस वर्कशीट में क्या है देखते हैं। लिखा है कि वी यूज ए एंड एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग। देखिए, इसमें लिखा है कि जो ये दो वर्ड, दो शब्द है ना, दो अक्षर हैं, सॉरी, ए और एन, इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करें, एक एनिमल के बारे में बात करें, एक जगह के बारे में बात करें, या फिर कोई एक चीज के बारे में बात करें। मतलब इसमें क्या हुआ, जहां पर भी एक आएगा ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो ए या फिर एन। ये हमने पिछली वर्कशीट में किया है। तो अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि राइट ए और एन फॉर ईच पिक्चर्स। तो क्या लिखा है कि जो नीचे पिक्चर्स बने हुए हैं, ये देखो ये वाली, इनके लिए हमको या तो ए यूज करना है या फिर एन यूज करना है। देखिए, पहली के लिए ये है अम्ब्रेला, इसमें इन्होंने लिखा हुआ पहले से ही एन। अब देखो, सेकंड पिक्चर किसकी है? ये देखो, बेबी की है, तो बी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर आएगा ए। अब देखो, एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या आता है। हमने पिछली क्लास में लिखा था, तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर हैं जिनसे पहले क्या आता है? अब देखो, थर्ड क्या है? थर्ड है बनाना, तो ये बी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी आएगा ए या अ बनाना। अब देखिए भाई, ये है एलिफेंट। एलिफेंट स्टार्ट होता है ई से, और ई क्या वॉवल्स में है? हाँ, ई है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन एलिफेंट। अब ये है आइसक्रीम, ये स्टार्ट हो रही है आई से, और आई भी वॉल्स में है, तो यहाँ पर भी आएगा एन आइसक्रीम। अब देखिए, ये है एरोप्लेन, ये भी स्टार्ट हो रहा है ए से, ए ई आर ओ पी एल ए एन, इसीलिए ये ई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एन। ऐसे ही ये देखो, बाइसिकल, तो ये बी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आएगा अ बाइसिकल। अब ये देखो भाई, ये क्या है? एग है, तो ये ई डबल जी एग, तो यहाँ पर ये क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन एग। ये देखो, पिकॉक, तो ये पी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ पिकॉक। तो देखा, ऐसे करके हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब जब आप इसको कॉपी में करोगे, अपनी नोटबुक में करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है और ये छोटी सी पिक्चर बनानी है। कोशिश करना कि आप ये पिक्चर्स खुद बनाना, इससे आपकी जो ड्राइंग स्किल्स हैं, मतलब जो आप, वो भी अच्छी हो जाएंगी और आप की ड्राइंग भी इसके साथ साथ अच्छी होगी। चलिए, अब देखते हैं बी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। फिर से वही ए और एन से हमको ये पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। देखिए, पहला लिखा है माय मदर इज। अब देखिए, अब आपको कैसे भरने हैं ये, जो फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक्स है ये खाली, इसके बाद वाला जो वर्ड है उसका आपको देखना है फर्स्ट लेटर, उसका फर्स्ट लेटर क्या है, उसके हिसाब से हमको ये भरने हैं। देखिए, टीचर में टी है, तो क्या टी इसमें है? इसमें टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। ऐसे ही देखो, एप्पल है यहाँ पर, तो एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है और ए इसमें भी है, तो यहाँ पर आएगा एन एप्पल। अब देखिए, हम इसको पढ़ते हैं पूरा। सुधा ईट्स एन एप्पल एवरी डे। सुधा एक एप्पल हर रोज खाती है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट है डैश, फिर लिखा है अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट। जो छाता है वो हमको बचाता है किससे? गीला होने से। तो अम्ब्रेला के स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? यू से हो रही है, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है? एन अम्ब्रेला। अब एक और बात आप यहाँ पे जरूर देखिए कि देखो, जो फर्स्ट में यहाँ पर ये जो आया था, फिल इन द ब्लैंक से आया था
सेंटेंस के बीच में, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ किया स्मॉल ए। सेकंड भी आया है सेंटेंस के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्मॉल ए। लेकिन ये थर्ड में देखिए स्टार्टिंग में ही आया है, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक्स आ गया खाली। जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा है ए को कैपिटल में। तो आप ये बात अच्छे से याद कर लेना कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट डैश टॉय टुडे। तो क्योंकि हमको इसमें से ए और एन ही भरना है, तो देखिए यहाँ पे है टी से स्टार्ट और टी वोवल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा अ टॉय। शी हैज़ नेवर सीन इग्लू, भाई देखो ये आई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर आएगा एन। और इग्लू का मतलब होता है, शायद आपको पता हो, इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। देखिए ऐसा, इसे कहते हैं इग्लू। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज डैश आउल ऑन द ट्री। अब ये ओ से स्टार्ट है उल्लू, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एन। तो मुझे लगता है कि आपको ए और एन धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो पहले दो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिल विद ए और एन। ए या एन से हमको इसको भी फिल करना है। देखते हैं क्या क्या है। पहले लिखा है ऑन डैश सनी डे आई वेंट टू मार्केट आई वांटेड। अब देखो भाई सनी डे, तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही ए ई आई ओ और यू। तो जहाँ पे इनसे स्टार्ट हो रही होंगी वर्ड वहाँ पर हमको लगाना है एन, और जो बाकी सभी हैं वहाँ पर हमको लगाना है ए। तो ए कहाँ लगेगा? बाकी सभी में। अब देखते हैं पहला एस, क्या इसमें एस है? इसमें एस नहीं है, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर ए। ऑन अ सनी डे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई। आई वॉन्टेड टू बाय डैश पेयर ऑफ सॉक्स, मैं क्या खरीदना चाहती थी? पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पे पी है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से पहले, तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा ए। सॉक्स एंड डैश टॉय फॉर माई लिटिल ब्रदर, क्योंकि ये टी से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर भी आएगा ए। तो अब आप इसको कोशिश करो वीडियो से पहले खुद भरने की कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। हम भी आगे धीरे धीरे करते हैं। इन द मार्केट आई मैट, एफ से स्टार्ट है तो अ। मार्केट में मैं एक फ्रेंड से मिली। ही वॉज ईटिंग डैश आइसक्रीम, वह एक आइसक्रीम खा रहा था। तो आइसक्रीम आई से स्टार्ट है और जो आई से स्टार्ट होता है वहाँ पर आता है एन। तो ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम। व्हेन वी टॉकिंग, व्हेन वी वर टॉकिंग सॉरी, जब हम बात कर रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, जब हम बात कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। ही वेंट अवे विद हिज मदर, वह अपनी मम्मी के साथ दूर चला गया। वाइल आई बॉट, और तब मैंने क्या खरीदा? अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट है, यू भी देखो, यू ये रहा, तो यहाँ पर भी आएगा आई बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम शॉप। से एस है और एस वॉवल्स में नहीं है तो इसलिए ए। तो फ्रॉम अ शॉप। आई सॉ सम पीपल्स वेटिंग फॉर, मैंने देखा कुछ लोग वेट कर रहे थे किसके लिए? फॉर बस। देखो बी क्या इसमें है? बी इसमें नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आएगा ए।
मैंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, बस का वेट कर रहे थे एट द बस स्टॉप पर। आई वेंट टू डैश टी स्टॉल। अब देखो टी वॉल्स में नहीं है तो इसलिए क्या आएगा, ए। आई वेंट टू अ टी स्टॉल फुल स्टॉप। आई बॉट अ कप, क्योंकि सी ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। आई बॉट अ कप ऑफ टी, मैंने एक चाय खरीदी। एंड enjoyed द रेन, और बारिश का आनंद लिया। आगे देखते हैं। आई सॉ डैश ओल्ड मैन, तो ओ वोवल्स है इसलिए आई सॉ एन ओल्ड मैन, ही वॉज गेटिंग वेट, वह गीला हो गए थे। आई वेंट टू हिम, मैं उनके पास गई। आई गेव हिम माई अम्ब्रेला, मैंने उनको अपना छाता दिया। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो आपको ये वाली वर्कशीट जो है 9, और इससे पहले जो वर्कशीट थी 8, इन 2 वर्कशीट से आपको वॉल्स और कॉन्सोनेंट मतलब स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में जो स्वर और व्यंजन है उनमें एक तो डिफरेंस पता लग गया होगा, और जब वो हम उनका यूज़ करते हैं तो किस वर्ड से पहले ए आता है और किस वर्ड से पहले एन आता है, यह भी आपको पता चल गया है। तो बच्चों, इस वर्कशीट में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, लेकिन उससे पहले आप जियो टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।